मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आमिर शहर के आलू रोड पर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी की सदारत में खास अमल में लाए गए प्रजा आशीर्वाद सभा में सीएम केसीआर ने की शिरकत व इनके हमरा रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी मौजूद। एरिया मंडल के कुमिरियाल देहात से इंतखाबी मुहिम का बालकुंड हल्के के उम्मीदवार रियासती वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया आगाज। इंतखाबी मुहिम की तशहीर के तहत इनेकाद अमल में लाए गए प्रजा आशीर्वाद सभा से आलमगीर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खिताब। कुरमा तबके को माशी तौर पर मुस्तहकिम करने के लिए सीएम केसीआर ने भेड़ बकरियों की फ्राहमी अमल में लाने का कुरमा तबके की जानिब से मुनक्किदा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। धोखाधड़ी व झूठे वादे का कैराफ एड्रेस कांग्रेस होने का मुत्तहदा जिला निजामाबाद एमएलसी के कविता ने बजरिए ट्विटर के तहत किया इजहार। जिले के बच्चा नामजदगियों की दाखिला मराकिज का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सीपी कालमेश्वर के हमरा लिया जायजा। अब बढ़ते खबरों की तफसीली जानिब। 9000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, 3700 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। फलस्तीनी वज़ारत सेहत ने जुमेरात के रोज़ बताया है कि 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली फ़ौज की जारियत में अब तक 9061 अफराद शहीद, जिनमें 3760 बच्चे और 2326 खवातीन शामिल हैं। गाजा वज़ारत सेहत के तर्जुमान अशरफुल क़दरा ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया, इजरायली जाहिरियत से 32,000 फलस्तीनी शहरी को मुख्तलिफ जख्म आए। जख्मियों में भी 70% तादाद बच्चों और खवातीन की है। अशरफुल क़दरा के बकौल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 15 कत्लेआम कर चुका है, जिनमें शहदा की तादाद 256 हो गई है। इन्होंने इंडोनेशिया और अल-फ़िशा हॉस्पिटल में जनरेटर बंद होने के बाद सेहत के तबाहकुन बहरान पैदा होने की वार्निंग जारी की है। इन्होंने तमाम मुतल्लिक़ा हलकों से अपील की है कि वो गाजा में फौरी तौर पर अदविया और ज़रूरी मेडिकल सामान भिजवाने के लिए रास्ते खुलाए। 9 असम्बली हलकों से मुकाबला करने मजलिस का ऐलान। माजिद हुसैन और मीर जुल्फ़िकार भी उम्मीदवार। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 9 हलकों से मुकाबला करने का ऐलान किया है। आज दारुल सलाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस इस मरतबा मौजूदा 7 असम्बली हलकों के अलावा मज़ीद 2 हलकों जुबली हिल्स और राजेंद्र नगर से मुकाबला करेगी। इन्होंने कहा कि मौजूदा 2 अरकान असम्बली जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी और जनाब मुमताज़ अहमद खान को टिकट ना देने का फैसला किया गया है। इनकी जगह मज़ीद 2 कायदीन मीर जुल्फ़िकार और मोहम्मद माजिद हुसैन को टिकट दिया गया है। इन्होंने कहा कि नामपली असम्बली हल्के से माजिद हुसैन और याक़ूतपुरे से जाफ़र हुसैन, मेरा चार मीनार से जुल्फ़िकार और बाकी मौजूदा अरकान असम्बली को टिकट दिया गया है, जिनमें जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को चंद्रायन गुट्टा, अहमद बलाला को मलकपेट और कौसर मोहिउद्दीन को कारवान से उम्मीदवार बनाया गया है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहा हूँ आपके सामने। तो मैंने जैसा आपसे कहा कि 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर मजलिस इलेक्शन लड़ेगी, जिसमें मौजूदा 7 MLAs की कॉन्स्टिट्यूंसी है, राजेंद्र नगर की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है और जुबली हिल्स है। तो आज मैं बहादुरपुरा, राजेंद्र नगर और जुबली हिल्स के कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करूंगा, वो शॉर्टली करूंगा आपके सामने। और सबसे पहली बात तो यह है कि
हमारे पार्टी लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी दोबारा इंशाअल्लाह चंद्रायन गुट्टे से मजलिस के उम्मीदवार रहेंगे। अहमद बलाला साहब मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। कौसर मोहिउद्दीन साहब कारवान से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। फिर माजिद हुसैन नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। याकूतपुरे से जाफर हुसैन मेराज साहब इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। और चार मीनार से एक्स मेयर जुल्फिकार साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार रहेंगे। तो ये अहम बातें मुझे आपको बताना था। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने इंतखाबात में मुकाबला न करने का किया फैसला, कांग्रेस की तायद करने का शर्मिला का ऐलान। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के सदर वाईएस शर्मिला ने ऐलान किया है कि वो 2023 में तेलंगाना असम्बली इंतखाबात नहीं लड़ेंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि हमने ये फैसला इसलिए किया कि हम अपोजिशन के वोट को तकसीम नहीं करना चाहते। शर्मिला ने वाज़ेह किया कि इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं और अपोजिशन के वोटों को तकसीम करके केसीआर को जीतने में मदद नहीं करेंगे। वाईएस शर्मिला ने कहा कि कांग्रेस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। जब सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी की तायद की दरख्वास्त की। शर्मिला ने यह भी कहा कि इस बात का खदशा है कि अगर कांग्रेस पार्टी के वोटों की तकसीम से केसीआर चीफ मिनिस्टर बने तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। इंतखाबी मुहिम की तशहीर अमल में लाने के तहत आरमूर हल्के में इनेकात अमल में लाए गए प्रजा आशीर्वाद सभा में बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जेवर रेड्डी ने की शिरकत। आरमूर हल्के में इनेकात अमल में लाए गए प्रजा आशीर्वाद सभा से आरमूर हल्के के उम्मीदवार जेवर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद सीएम केसीआर की कामयाब दूरअंदेशी की वजह से 3000 करोड़ रुपए के मसाल से कई तरक्याती कामों के अलावा नाफिज करदा फलाही स्कीमात की समरात को तमाम तबक़ात के अवाम तक रास्त तौर पर पहुँचाया गया और लाल जवार किसानों के बखैरजात की अदायगी अमल में लाने का सहरा सीएम केसीआर को जाता है। वो केसीआर हुकूमत के इख्तिदार आरमूर हल्के में सिद्दुला गुट्टा घाट रोड की तामीर अमल में लाते हुए गोदावरी नदी पर पंचागुड़ा पुल की तामीर अमल में लाएगी और इसके अलावा आरमूर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल के अलावा 500 करोड़ रुपए के मसारिफ से लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के अलावा कई तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। నేను ఎక్కువ చెప్పా అంత సారే చెప్తాడు మీ అందరికి తెలుసు సారు మనం అడిగింది ఇస్తాడు ఆర్మూర్కి అడిగింది కూడా ఇస్తాడని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। కాబట్టి మరి గతంలో ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో తెలంగాణ రాకముందు ఒక సంవత్సరం ముందే మీ అందరి మీద ఒక పెద్ద నమ్మకంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ఆ రోజు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం అక్షయ తృతీయ రోజు ఆశన్న గారు జీవన్ రెడ్డి నేను మొదటి సీట్ ఇస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు మీరంతా నన్ను భారీ మెజార్టీతో గతంలో గెలిపించారు। 2014లో దాదాపుగా 15,000 మెజార్టీతో గెలిపించారు। మళ్ళీ 18లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల నాకు రాజకీయ ఓనమాలు నేర్పి మా అమ్మ సర్పంచ్ కాదు మా నాయన ఉప సర్పంచ్ కాదు అట్లాంటి నన్ను ఇంత పెద్ద స్థాయికి తెచ్చిన నా దేవుడు మన కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। गुमिरियाल व इरगटला मंडलों से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आने वाले इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम का शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाया। गुमिरियाल व इरगटला मंडल गुमिरियाल देहात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम का शानदार पैमाने पर आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को मुकामी अवामी नुमाइंदे व बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी फिर दोबारा इख्तिदार पर आने की सूरत में सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल की फराहमी अमल में लाई जाएगी और किसानों को राइतु बंधु के तहत दिए जाने वाले सरमाए को फतह के बाद 12,000 से मरहलेवार तरीके से बढ़ाते हुए 16,000 रुपये तक का इजाफा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस रियासती सीनियर कायद कोटा पार्टी नरसिम्हा नायडू, मंडल सदर राजा पूर्णानंदम, जेडपीटीसी कायदीन के सुभाष, अवामी नुमाइंदे, कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। సంవత్సరం 16,000 రూపాయలు ఎకరానికి అవుతుంది। అంటే పెన్షన్లు 2,000 ఉన్నది 5,000 అవుతుంది, పెన్షన్లు 2,000 ఉన్నది 5,000 అవుతుంది, రైతు బంధు 10,000 ఉన్నది 16,000 అవుతుంది। ఇవన్నీ కూడా కేసీఆర్ చేసి చూపిస్తున్నవే పెంచుతా ఉన్నాడు।
కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కూడా ఇట్లనే చెప్తున్నారు, మేము ఇన్ని పెంచుతాం అన్ని పెంచుతామని చెప్పి. నేను వాళ్ళని ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, మీరు మాకంటే మొదలు 10 సంవత్సరాలు రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో మీరే ఉన్నారు కదా కాంగ్రెస్ పార్టీ, అప్పుడు మీరు ఎందుకు పెన్షన్ ఇవ్వలేదు? ఇప్పుడు మేము 4000 ఇస్తామంటున్నారు, 3000 ఇస్తామంటున్నారు, అప్పుడు 200 కంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేదు కదా మీరు. इंदलवे में श्री कृष्णा यादव संगम के अराकीन ने आरमूर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में मुत्तफिका तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। इंदलवे मंडल में श्री कृष्णा यादव संगम से वाबस्ता अराकीन ने आइंदा मुनक्किद होने वाले असम्बली इंतखाबात में आरमूर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने के लिए मुत्तफिका तौर पर करारदाद की मंजूरी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत और ज़िले बिहार सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फंड्स की फिलफुर मंजूरी अमल में लाए जाने से मंडल तमाम मौज़ूआत में सीसी रोड, ड्रेनेज व कंपोस्ट शेड की तामीर अमल में लाई गई, जिससे मुकामी अवाम ज़िले बिहार सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की हरकयाती खिदमात से काफ़ी मुतमईन है। और इसके अलावा हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात के समरात को मुकामी अवाम तक पहुँचाने के लिए आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने नमस्ते नन्नतपुरम प्रोग्राम के तहत मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में जिम्मेदार अहदेदारान के हमरा दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल करते हुए इनके मसाइल को हल जिम्मेदार अहदेदारान के जरिए हल करवाया। वो हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाई स्कीमात के फ़वाइद से मुकामी अवाम को वाकिफ़ करवा के इन्हें इन स्कीमात के फ़वाइद से इस्तिफ़ादा हासिल करने की ना सिर्फ ख्वाहिश की बल्कि ज़िम्मेदार अहदेदारान के जरिए फलाई स्कीमात के समरात से मुकामी अवाम को शौर बेदारी अमल में लाएगी, जिससे आज ऐसा कोई घर नहीं है जो बीआरएस हुकूमत की फलाई स्कीमात से मुस्तफ़ीद हुआ ना हो। इन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तरक्की ना होने के बराबर थी। अवाम इस वक्त के हुक्मरान से बज़दन हो चुके थे, लेकिन बीआरएस की कामयाब क़ियादत और ज़िले बिहार सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की काविशों के सबब अवाम को सहूलियात पहुँचाने के मकसद के तहत कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया और हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाई स्कीमात के समरात को बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को राह तौर पर फैज़याब किया गया, जिससे अवाम बीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में होने वाली तरक्की व ज़िले बिहार सदर आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी की कारकर्दगी से काफ़ी मुतासर होकर केसीआर हुकूमत के शहदाई हो गए। इसीलिए आइंदा मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में आरमूर हल्के के एमएलए उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से तीसरी बार कामयाब बनाने के लिए हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत बीआरएस पार्टी को वोट देकर अवाम की चहीते ख़ायद वो आरमूर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। इस प्रोग्राम में श्री कृष्णा यादव संगम से वाबस्ता अराकीन के अलावा पार्टी से वाबस्ता कायदीन व दीगर ने शिरकत की। యాదవ్లా కూడా సార్ వెంబట ఉంటూ సార్ కొరకు పోరాడి ఉద్యమం చేసి మేము సార్ని గెలిపించుకుంటామని మా యాదవ్ల తరఫున యాదవ్ల ఐక్యత అందరికీ ఏకాగ్రహం చేసినందుకు సంతోషం। అట్లాగే మేము గెలిపించుకుంటామని కూడా మేము మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాము। జై తెలంగాణ, జై యాదవ్ల ఐక్యత, యాదవ్ల ఐక్యత, గోవన నాయకత్వం, కారు గుర్తుకే। जिले कामरेड्डी पेद्दा कोड़बगल मंडल में वाक़े काटेपल्ली व दीगर देहात में बीआरएस उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने इंतखाबी मुहिम का इनेकाद अमल में लाया। जिले कामरेड्डी पेद्दा कोड़बगल मंडल में वाक़े काटेपल्ली, तांडा, बेगमपुर, कसलाबाद, वाडलियम देहात में बीआरएस उम्मीदवार हनुमान शिंदे ने इंतखाबी मुहिम की तशरीह अमल में लाते हुए कहा कि इस्तीफ़ा देकर सियासत में दाखिल होकर पहली मरतबा टीडीपी हुकूमत से एमएलए के तौर पर फतेह हासिल करने के बाद फिर दोबारा बीआरएस हुकूमत से कामयाब होने के बाद जो कल हल्के में सीएम केसीआर की कामयाब काविशों के सबब तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की 60 साल हुक्मरानी में ना होने के तरक्याती काम तेलंगाना हुकूमत की 10 साल दौर इख्तिदार में कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल किया गया, जिससे मुकामी अवाम बीआरएस हुकूमत के बानी सीएम केसीआर की क़यादत में होने वाले तरक्याती कामों से काफ़ी मुतमईन है। बीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम खुशहाल है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तमाम तबक़ात की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए शुरू की गई फलाई स्कीमात के बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं और तेलंगाना हुकूमत के इक़्तिदार में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत
मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी स्कीम और शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए तोहफे के तौर पर तब्दील होने का इजहार किया। और इसी तरह से रियासत तेलंगाना में मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात और तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की हमत-जहत तरक्की के लिए CM KCR हमेशा कोशिश रहते हैं, बल्कि इनकी तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात से रास्त तौर पर फैज़याब किया जाना है। वज़ीर आला KCR इस रियासत को गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाली रियासत की हैसियत से फ़रोग़ देना चाहते हैं। KCR हुकूमत के दौर इक़्तिदार में तमाम तबक़ात की तरक्की के लिए फ़लाही स्कीमें नाफ़िज़ की गई, जिससे हर एक ख़ानदान के अलावा रियासत तेलंगाना में सुकूनत पज़ीर अफराद किसी न किसी शक्ल में हमारे रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा फ़लाही स्कीमात के समराज से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और तेलंगाना वाहिद रियासत है जो KCR किट के ज़रिए लड़की के लिए 13,000 और लड़का हो तो 12,000 रुपये फ्राहम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि KCR ने किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाने के साथ साथ किसानों की तरक्की के लिए रैयत बंधु, रैयत बीमा व दीगर स्कीमात के जरिए किसानों को तरक्की की जानिब गामज़न कर रही हैं। इन्होंने कहा कि मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएं वहाँ पर सीसी सड़क आईने की तरह चमकती हुई नजर आ रही हैं। इन्होंने इस्तिफ़सार किया कि आया सब कुछ BJP और कांग्रेस कायदीन को नज़र नहीं आता, जिससे अपोजिशन कायदीन बौखलाहट का शिकार होकर अवाम को वरगलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अवाम बाशऊर है, वो सही वक्त पर सही फैसला सादिर करके अपोजिशन कायदीन को सबक सिखाएगी। इन्होंने मुकामी अवाम से कहा कि आने वाले इंतखाबात में तरक्की की हुकूमत BRS हुकूमत को वोट देकर BRS पार्टी के उम्मीदवार वो आपके चहेते कायद हनुमंत शिंदे को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। ఏప్రిల్ మాసం నుండి 3,016 ఇవ్వడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అదే విధంగా మరి సంవత్సరానికి 500 చొప్పున 5 సంవత్సరాల్లో ఈ రోజు ఇచ్చేటటువంటి 2016 పెన్షన్ను 5,016కు పెంచడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈ రోజు మీరు చూడండి, మహిళలు పెన్షన్లు కొన్ని ముసలోళ్ళకు వస్తుంది, అదే విధంగా వితంతువుకు వస్తుంది, ఒంటరి మహిళకు వస్తుంది, బీడి కార్మికులకు వస్తుంది. మరి మిగతా మహిళలకు కూడా రాబోయే ప్రభుత్వంలో మన ప్రభుత్వంలో ప్రతి మహిళకు, నిరుపేద మహిళకు నెలకు 3,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుందనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా ఈ రోజు మహిళా సోదరిమణులకు అందరికి కూడా తెలుసు, ఈ రోజు సిలిండర్ ధరలు 1100, 1200 దాకా పోయింది. రేపు ప్రభుత్వం ఏర్పడి जिले निर्मल भैंसा शहर में वाक़े बाईपास रोड पर आज इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले CM KCR प्रजा आशीर्वाद सभा को कामयाब बनाने के लिए BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन और कारकुनान खुसूसी गाड़ियों के जरिए हुए रवाना। जिले निर्मल भैंसा शहर में वाक़े बाईपास रोड के रास्ते पर आज इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले CM KCR प्रजा आशीर्वाद सभा में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव ने हिस्सा लेने के पेश नज़र इस जलसयाम को कामयाब बनाने के लिए मंडल के हदूद में वाक़ तमाम देहातों में मुक़ीम अवाम की कसीर तादाद खुसूसी गाड़ियों के जरिए रवाना हुए। इस मौके पर BRS पार्टी मंडल सदर श्याम सरपंच, संगम सदर पेद्दा कोंडरू सुधाकर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात के मद्देनज़र ज़िले निर्मल भैंसा शहर में वाक़ बाईपास रोड पर आज इनेक़ात अमल में लाए जाने वाले CM KCR प्रजा आशीर्वाद सभा में अवाम की कसीर तादाद शिरकत करने पर खुशी का इजहार किया। आर्मूर शहर में IIHFW चेयरमैन डॉक्टर मधुशेखर के जन्मदिन के मौके पर इनके रिहाइशगाह में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देते हुए तिब्बी अमला व अवामी नुमाइंदों की जानिब से पेश की गई मुबारकबाद। आर्मूर शहर में IIHFW चेयरमैन डॉक्टर मधुशेखर की यौम पैदाइश के मौके पर इनकी रिहाइशगाह में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई और इस मौके पर दीगर तिब्बी अमला व अवामी नुमाइंदों की जानिब से यौम सालगिरह की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की गई। इंदलवी टोल प्लाजा के पास इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के पेश नज़र महकमे पुलिस मुलाजमीन के ज़ेर एहतिमाम गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाई जा रही हैं। रियासत तेलंगाना में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक नाफिज होने के बाद महकमे पुलिस ने चेकिंग को तेज़ कर दिया है और मुख्तलिफ मुकामात पर चेक पोस्ट कायम करके चेकिंग की जा रही है। इस मौके पर महकमे पुलिस मुलाजमीन की जानिब से इंदलवी टोल प्लाजा के पास गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर पुलिस ने खबरदार किया कि 50,000 से ज़ायद की नकलो हमल की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग ज़्यादा रकम ले कर जाते हैं वो रकम से मुताल्लिक़ा रसीद, ज़रूरी कागजात को भी अपने साथ रखने का इजहार किया। आने वाले समले इंतखाबात में वोटर अपने हक राय दही को पुरअमन तरीके से इस्तिफादा हासिल करने के लिए मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में फ्लैग मार्च का इनेक़ात अमल में लाने का जिला एडिशनल SP रविंदर रेड्डी ने किया इजहार।
आइंदा मुनाकिद होने वाले असम्बली इंतखाबात के मद्देनज़र मंडल में वाक़ जानकमपेट एड़पल्ली देहात में रैपिड एक्शन फोर्स व स्पेशल पुलिस फोर्स के अलावा सिविल पुलिस मुलाजमीन के ज़ेर एहतमाम फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में मुक़ीम अव्वाम को शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बोधन శ్రీనివాస రాజు, ఎస్ఐ విక్రమ్, ఉదయ్ కుమార్ व दीगर ने शिरकत की। ఓటేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పోలీస్ తరఫున భరోసా కల్పించడం కోసం ఈ ఫ్లాగ్ మార్చ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా ఈరోజు మార్నింగ్ జానకంపేట ఎక్స్ రోడ్లో మరియు ఎడపల్లి, బోధను, एरगटला मंडल के तड़पकल देहात में वाक़ गंगा नदी के किनारे पर मौजूद श्री रामालयम में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। एरगटला मंडल के तड़पकल देहात में मुकामी अवामी नुमाइंदे व BRS कायदीन की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इंतखाबी मुहिम की रद को खुसूसी पूजा पाठ का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि आज से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ अमल में लाने का इजहार किया और कहा कि CM KCR की काविशों के सबब बालकुंड हल्के में कई तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया है और रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाई स्कीमात की समरात को मज़ाहिब ज़ात पात का भेदभाव किए बगैर तमाम तबक़ात के अवाम तक फलाई स्कीमात के फ़वाइद को पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS मंडल सदर राजा पुन्नानंदम, MPP उपेंद्र रेड्डी, ZPTC राजेश्वर, सरपंच पति रेड्डी, प्रकाश रेड्डी, MPPs मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा MPTCs, अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। శ్రీరాముల వారి గుడిలో పూజలు చేసి వారి దీవెనలు తీసుకొని వాళ్ళ ప్రచారం ప్రారంభిద్దామని నిర్ణయం చేసుకుని ఇప్పుడే పూజలు చేసుకున్నాం। ఇంకా మరి మొత్తం నా నియోజకవర్గానికి ఈశాన్య ప్రాంతమైనటువంటి కుమిరియాల గ్రామం, అది కూడా పవిత్ర గోదావరి నది ఒడ్డునే ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి ప్రచారం ప్రారంభిద్దామని। असम्बली इंतखाबात के तनाज़ुर में निज़ामाबाद में पुलिस फ्लैग मार्च का इनेकाद। कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद कालमेश्वर ने निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट हदूद में मुनक़िद शुदनी असम्बली इंतखाबात के तनाज़ुर में आज सुबह पुलिस फ्लैग मार्च का इनेकाद अमल में लाया। शहर के टाउन 124 पुलिस स्टेशन हदूद में पुलिस फ्लैग मार्च में पुलिस अमला मरकजी फोर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने अवाम से कहा कि अवाम अपने वोट का हक़ आज़ादाना और बगैर किसी दबाव के इस्तेमाल कर इस पुलिस फ्लैग मार्च का खदीम कलेक्ट्रेट ऑफिस से आगाज़ अमल में लाया गया और NTR चौरास्ते, विजय थिएटर, इलामा गुट्टा, LIC ऑफिस, फुलांग चौरास्ता, राजा राजेंद्र चौरास्ता, लक्ष्मी मेडिकल, नेहरू पार्क, बोधन रोड, CM रोड, दीगर इलाकों में मुनज़्ज़म की गई। फ्लैग मार्च में एडिशनल पुलिस कमिश्नर्स जयराम, गिरिराजू, जितेंद्र, निदावत, असिस्टेंट कमांडेंट, ACP, सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, मरकजी फोर्सेस ने शिरकत की। रियासत में असम्बली इंतखाबात का नोटिफिकेशन के पेश नज़र जिला इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कालमेश्वर ने पर्चा नामजदगियों के दाखिला मराकज़ का किया मुशाहिदा। निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के से मुताल्लिक़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नई इमारत में रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक़ से हम सब वाकिफ़ियत रखते हैं, लिहाजा आज इस मौके पर कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व CP कालमेश्वर ने पर्चा नामजदगियों के 2 मराकज़ का मुशाहिदा किया। वो रिटर्निंग अहदेदारान M मकरान राजेंद्र कुमार से मुकम्मल तफसीलात हासिल की व इंतखाबी ज़ाब्ते इखलाक के पेश नज़र किए गए इंतज़ामात का जायज़ा लेने वाले कलेक्टर ने ज़िम्मेदार अहदेदारान को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। वो नॉमिनेशन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को तमाम तरह की सहूलियात दस्तियाब में रखने का इजहार किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि इस माह की 10 तारीख तक जारी रहने वाले नॉमिनेशन की वसूली के लिए ज़िले के 6 असम्बली हल्के में तमाम तरह के इंतज़ामात करने का इजहार किया। 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు కూడా ఈ నామినేషన్స్ని ROs వాళ్ళ ఆఫీసెస్లో ఏదైతే మనకి ఫామ్ 1లో డిజిగ్నేట్ చేశారో ఆఫీసెస్లో అనేది నామినేషన్స్ స్వీకరించడం జరుగుతుంది। సో దీనికి సంబంధించి మనకి పోలీస్ వాళ్ళు కూడా 144 సెక్షన్ అనేది మనము ప్రొమల్గేట్ చేసుకున్నాము। అదేవిధంగా 100 మీటర్స్ వరకు ఉండే రిస్ట్రిక్షన్స్ని మనకి అమలయ్యే విధంగా 100 మీటర్స్ కూడా మనము బ్యారికేడింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేసుకొని ట్రాఫిక్ కూడా ఈ సిటీలో కానీ కాన్స్టిట్యూన్స్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో ట్రాఫిక్ ఎటువంటి కామన్ పబ్లిక్కి అంతరాయం లేకుండా పోలీసుల సహకారంతో అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। धोखाधड़ी व झूठे वादों का कैराफ एड्रेस कांग्रेस होने का मुत्तहदा जिला MLC के कविता ने बज़रिए ट्विटर के तहत किया खिताब।
मुत्तहदा ज़िले निज़ामाबाद एमएलसी के कविता ने कहा कि कर्नाटक में सिर्फ 5 घंटे बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से रियासत के वज़ीर की जानिब से दिए गए बयान पर बज़रिए ट्विटर के तहत रद्द-ए-अमल का इजहार किया व इन्होंने कांग्रेस पार्टी किसान मुखालिफ होने पर बरहमी का इजहार किया और बताया कि 65 साल तक हुकूमत करने वाले कांग्रेस पार्टी ने किसानों को धोखा दिया और फिर दोबारा किसानों को बनावटी बातों के जरिए वरगलाने की कोशिशें कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कर्नाटक में 5 घंटे बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाई जा रही तो तेलंगाना में सिर्फ 3 घंटे बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाने के ताल्लुक से पीसीसी सदर की जानिब से किए गए दावे से साबित होता है कि तेलंगाना में किसानों को भी सिर्फ 3 घंटे बरक़ी की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। खलबी शहर अहमदी बाजार में अनम लेडीज एम्पोरियम एंड फुटवेयर का शानदार इफ्तिताह। खवातीन एक बार जरूर तशरीफ लाए, मालिकिन दुकान की ख्वाहिश। खलबी शहर अहमदी बाजार में खवातीन के लिए एक और शौक अनम लेडीज एम्पोरियम एंड फुटवेयर का आज बाद नमाज जुमा मौलाना बशीर इमाम व खतीब मस्जिद आयशा की दुआओं के साथ इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें नौजवान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान ने शिरकत की और मालिकिन दुकान शेख अहमद, शेख रहीम, शेख समीर को मुबारकबाद पेश करते हुए अपने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तमामी मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए इनकी शालपोशी गुलपोशी अमल में लाई गई। इस इफ्तिताही तकरीब में इनके अफराद खानदान दोस्त व रफ़ा ने शिरकत करते हुए इनकी तहनीत अमल में लाई और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर प्रोप्राइटर शेख रहीम ने कहा कि हमारे यहाँ लेडीज एम्पोरियम की अशिया नित नए डिजाइन व ब्रांड्स में दस्तियाब है, साथ ही साथ लेडीज और बच्चों के लिए फुटवेयर भी वाजिबी कीमतों में दस्तियाब है। इन्होंने अवाम उन्नास बिलखुसूस खवातीन से ख्वाहिश की कि वो एक मरतबा इस दुकान पर जरूर तशरीफ लाए। शाहनिजामाबाद को तरक्की की राह पर गामजन करते हुए दीगर तबके के संगमों की इज्जत व एहतराम के एवज कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने केसीआर कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में कुरमा तबके की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि कुरमा तबके को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए सीएम केसीआर ने सब्सिडी के तहत भेड़ बकरियों की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और कुरमा तबके की इज्जत व एहतराम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहर में हर एक कुरमा संगम कम्युनिटी हॉल की तामीर के लिए 60 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का इजहार के इस प्रोग्राम में निजामाबाद मियां नीतू किरण शेखर, कुरमा संगम के जिले सदर जी लक्ष्मण, कॉर्पोरेटर बाइकान सुधा, साबिक़ कॉर्पोरेटर जी सुगना वो दीगर ने शिरकत की। ఓట్లు వేయాలని చెప్పేసి నేను అభ్యర్థిస్తున్నాను. సరే, నేను ఇవాళ పెట్టినా నేను చాలా మాటలు చెప్తా, నేను పోయినాక వేరే పార్టీ వాళ్ళు పెడతారు, పెట్టిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా మాటలు చెప్తారు. ఓటు మీది, నిర్ణయం మీది. మరి ఎవరికి వేయాలి? మరి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పింది కరెక్టా, వేరే పార్టీ వాళ్ళు చెప్పింది కరెక్టా అని చెప్పేసి మీరు బేరీజు వేసుకొని ఎవరిది కరెక్ట్ అనిపిస్తే, ఎవరు మనకు ఉపయోగం అనుకుంటే వాళ్ళకే ఓటు వేయాలి తప్ప। आनवर शहर के आलूर रोड पर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी की सदारत में इनेकात अमल में लाए गए प्रजा आशीर्वाद सभा में सीएम केसीआर ने की शिरकत। आर्मूर शहर में वाक़ आलूर रोड पर आर्मूर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी की सदारत में प्रजा आशीर्वाद सभा का प्रोग्राम इनेकात अमल में लाए गए। इस प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी को फूलों का गुलदस्ता देते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बातज़ा क़ियाम अमल में लाए गए जलसे आम से इन्होंने मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ़ करदा फलाह स्कीमात के ताल्लुक से वजाहत की और आने वाले असम्बली इंतखाबात में बीआरएस पार्टी को वोट देकर तीसरी बार आपके चहेते कायद आर्मूर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। నీళ్లకు ట్యాక్స్ ఉంటుంది, పన్ను ఉంటుంది. చెరువు నీళ్లు కానీ ప్రాజెక్ట్ నీళ్లు కానీ ఇస్తే పన్నులు వేస్తారు. కానీ మన దగ్గర జీరో ట్యాక్స్. పాత నీటి తీరువా బకాయిలు కూడా రద్దు చేసి ఇప్పుడు కొత్తగా నీళ్ళు ఇచ్చేదానికి అది చెరువు పార్కం కానీ, కాలువ పార్కం కానీ, ప్రాజెక్ట్ పార్కం కానీ మన దగ్గర నీటి తీరువా లేదు, వాటర్ ట్యాక్స్ లేదు. అట్లనే కరెంటు ఫ్రీ, 24 గంటలు కరెంటు. ఆ విధంగా కరెంటు కూడా ఫ్రీగా ఉంది. అది కాకుండా ఇంకా అనేక సదుపాయాలు. ధాన్యం అంతా కూడా, పండిన ధాన్యం అంతా కూడా ప్రభుత్వమే కొంటా ఉంది. ఈ 5-6 చర్యలు తీసుకుంటే ఇవాళ రైతుల ముఖాలు కొద్దిగా తెల్లబడతా ఉన్నాయి, బాకీలు తీరిపోతూ ఉన్నాయి రైతులకి. నేను కోరుకున్నది ఏంటంటే రైతు ఒక సాహుకారు దగ్గర పోయి చేయి చాపకుండా తన సొంత పెట్టుబడి తానే కలిగి ఉండాలి. అదే నిజమైన బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పి ఇన్ని రకాలుగా తన ప్రజల కోసం, తన నియోజకవర్గం కోసం పాటుపడే వ్యక్తి జీవన్ రెడ్డి. కాబట్టి ఆయన కారు గుర్తుకు ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాలని చెప్పి మిమ్మల్ని కోరుకుంటూ, నేను ఇంకా ముందుకు పోవాల్సింది, చాలాసేపు మాట్లాడాలని ఉన్నా,
ఈ హెలికాప్టర్తో ఇదే తంట, అది కొంత సమయం అయిపోతే ఎగరదు కాబట్టి నేను ఇంకో కాన్స్టిట్యున్సీ మాట్లాడి మళ్ళా బ్యాగ్ కూడా చేరుకోవాలి కాబట్టి మీరు నాకు సెలవు इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आमिर शाह के आलू रोड पर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार जीवन रेड्डी की सदारत में खास अमल में लाएंगे प्रजा आशीर्वाद सभा में सीएम केसीआर ने की शिरकत। वो इनके हमरा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी मौजूद। एरगेटला मंडल के कुमिरियाल देहात से इंतखाबी मुहिम का बालकुंडा हल्के के उम्मीदवार रियासती वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया आगाज। इंतखाबी मुहिम की तशहीर के तहत इनेकात अमल में लाए गए प्रजा आशीर्वाद सभा से आलमगीर हल्के के उम्मीदवार जीवन रेड्डी का खिताब। कुरमा तबके को माशी तौर पर मुस्तहकिम करने के लिए सीएम केसीआर ने भेड़ बकरियों की फ्राहमी अमल में लाने का कुरमा तबके की जानिब से मुनक़दा खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम से अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का खिताब। धोखाधड़ी व झूठे वादे का कैराफ एड्रेस कांग्रेस होने का मुत्तहदा जिला निजामाबाद तमिलसी के कविता ने बजरिए ट्विटर के तहत किया इजहार। जिले के बच्चा नामजदगियों की दाखिला मराकिज का कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सीपी कालमेश्वर के हमरा लिया जायजा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।